तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेखागणित। इसको क्या नाम से दूसरे नाम से भी जाना जाता है? ज्यामिति। और इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जियोमेट्री। जियोमेट्री ग्रीक के शब्दों से बना हुआ है। पहला जियो, दूसरा मेट्रॉन। जियो का अर्थ है पृथ्वी या फिर भूमि, अब मेट्रॉन का अर्थ है माप या फिर मापन, है ना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जियोमेट्री की परिभाषा यह कहती है कि यह गणित की एक शाखा है। गणित में बहुत सारे शाखाएं होते हैं, अंक गणित, बीज गणित, है ना, और बहुत सारी शाखाएं होती हैं। उनमें से यह एक शाखा है जो विभिन्न ज्यामितीय आकृति, जैसे क्या है, हमारे पास बिंदु है, रेखा है, कोण है, सतह है, और हम ठोस ठोस के माप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कैसे उनको मापा जाता है और उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गुण हैं और उनके बीच में जो संबंध है उस संबंध के बारे में हम इसमें जानेंगे। ज्यामिति गणित की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक है। सबसे पहले भूमि का नाम लिया गया, तब ज्यामिति की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे क्या कहा गया? भूमति कहा गया। हाँ, भूविज्ञान के कारण इसे क्या कहा गया है? भूमति कहा गया। शुरुआत में अध्ययन में यह रेखाओं से घिरे क्षेत्र के गुण तक ही सीमित रहा, जिसके कारण ज्यामिति को क्या कहा गया? रेखागणित कहा गया। रेखाओं से घिरे क्षेत्र मतलब जैसे खेत, खेत को मापने के लिए पहले यूज होता था, ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया। इसी कारण इसे क्या कहा गया? रेखागणित भी कहा गया। रेखाओं से घिरे क्षेत्र मतलब रेखागणित कहा गया। ज्यामिति की मूल बातें क्या होती है? इसकी जो बेसिक है, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में जानना होगा, उसके बाद हम रेखा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम समतल के बारे में पढ़ेंगे। ये चार चीज पढ़ने के बाद हमें ज्यामिति पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए।